आज हम लोग बात कर रहे हैं योगा फॉर गट हेल्थ के बारे में। आइए मेरे साथ कुछ प्राणायाम का अभ्यास करें। शुरुआत करते हैं अच्छे से अनुलोम विलोम के अभ्यास से। अपने सीधे हाथ को नासिकाग्रह मुद्रा या फिर विष्णु मुद्रा में धारण कर लेते हैं। अपने उल्टे हाथ को ज्ञान मुद्रा में रख लेते हैं। लेफ्ट साइड से इनहेल शुरू करेंगे, राइट से एक्सहेल, राइट से ही इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। अब इसे दोहरा लेते हैं। पूरा ध्यान केवल और केवल अपने अभ्यास पर रखते हुए, अपनी श्वासों पर रखते हुए अपने ध्यान को बिल्कुल भी भटकने नहीं देंगे। और धीरे से लेफ्ट साइड से एक्सहेल करके मैंने छोड़ दिया। आते हैं उज्जयी के अभ्यास पर। अपनी श्वास को छोड़ करके गले की मांसपेशियों को संकोच कर मैंने इनहेल करने की कोशिश करनी है और भंवरे की तरह गुंजन करनी है। एक्सहेल करेंगे।
मेरे साथ कपालभाति के अभ्यास पर आएंगे। धीरे से वापस आ जाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कपालभाति करने का एक बेहद गलत तरीका जो अक्सर मैंने लोगों को करते हुए देखा है। अक्सर लोग बहुत ही ज़्यादा चेहरे पर तनाव लेकर के अपने कंधों को बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। देखेंगे किस प्रकार। अक्सर लोग ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। चेहरे को हमेशा नर्म रखें, शरीर को हमेशा शीतल रखें, कोमल रखें, सहज रखें। आते हैं आपके मन पसंदीदा सेगमेंट की तरफ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ क्या वो खान पान में बदलाव है, क्या वो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आप अपने जीवन में करके अपने आप को गट हेल्थ से और गट से संबंधित सभी रोगों से दूर कर सकते हैं, अपनी गट हेल्थ को एकदम पीक पर पहुंचा सकते हैं। शुरुआत करते हैं ल्यूक वार्म वाटर से। यदि आप ल्यूक वार्म वाटर का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा का संचार रहता है, आपका पाचन तंत्र हमेशा मजबूत रहता है, आपको वेट लॉस में भी मदद मिलती है। आप इस ल्यूक वार्म वाटर में यदि रोज़ाना सुबह थोड़ा सा 1 चम्मच शहद और एक आधा नींबू अगर मिला लें तो भी आपको पाचन तंत्र से संबंधित समस्या नहीं होती। हमारा नींबू विटामिन सी में रिच होता है और शहद एंटीऑक्सीडेंट होता है और एनर्जाइजर होता है। यदि हम शहद का नियमित सेवन करें तो भी हमें पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं नहीं होती। साथ ही साथ अगर हम फलों में
तरबूजे का, खरबूज का, चीकू का, केले का खास तौर पे सेवन कर लें। साथ ही साथ विटामिन रिच सेब का, संतरे का, अनानास का यदि हम सेवन कर लें तो भी हमारे शरीर में बहुत ही अच्छा हमारा गट हेल्थ रहती है, हमें कोई परेशानी नहीं होती। हरी पत्तेदार सब्जियां हमेशा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। कोशिश करें उबली सब्जियां खाने की कोशिश करें, कम से कम हफ्ते में 2 बार। रात में कम खाने की कोशिश करें। रात में पुअर बेगर साइज डिनर, ब्रेकफास्ट किंग साइज। क्योंकि सूर्यास्त के बाद हमारा पाचन तंत्र कमजोर पड़ने लगता है, सुस्त पड़ने लगता है, तो किसी भी तरह का ओवर ईटिंग सूर्यास्त के बाद हमें गट से संबंधित समस्या देगा ही देगा। बहुत ज़्यादा कैफिनेटेड ड्रिंक्स का सेवन करना या बहुत ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सेवन करना, बहुत ज़्यादा शुगरेटेड ड्रिंक्स का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। रात के समय पे अक्सर लोग डेजर्ट में आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, जो कि एक अगेन बहुत बड़ा ब्लंडर है हमारी गट हेल्थ के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ लेना चाहते हैं तो आप गर्म दूध ले सकते हैं, और यदि आपको जोड़ों से संबंधित समस्या है और आपकी एज 50 साल से ऊपर हो गई है, या फिर आप अपनी इम्यूनिटी को वैसे ही बूस्ट करना चाहते हैं, एंटीबैक्टीरियल होना चाहते हैं, तो आप हल्दी वाला दूध भी रात के समय पे ले सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप एडिक्वेट स्लीप लें तो भी आपकी गट हेल्थ अच्छी रहती है, पाचन तंत्र बहुत मजबूत हो जाता है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए सोते समय ही हमारा पाचन तंत्र काम करता है, इसीलिए हमें सुबह उठने के बाद शौच निष्कासन तंत्र हमारा एक्टिव हो चुका होता है और हमें सुबह उठ करके हमें शौच जाने की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ स्ट्रेस को जितना कम से कम लें उतना आपका पाचन तंत्र, उतनी आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी। नियमित अभ्यास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ आलस्य को त्याग कर अपना जीवन यापन करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अपान मुद्रा के बारे में। यदि आप रोज़ाना 10 मिनट अपान मुद्रा का अभ्यास करेंगे, कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे और गुड मैनिफेस्टेशंस, गुड अफर्मेशंस अपने आप को देंगे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो रहा हूँ, अपान मुद्रा की वजह से मेरे शरीर में सभी विकार दूर हो रहे हैं, मेरी गट हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, मेरी अपान वायु बैलेंस में आ रही है, तो निश्चित तौर पे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा और आपकी गट हेल्थ रिलेटेड सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बढ़ते हैं आज के सुविचार की ओर। किसी भी कार्य को करते हुए मन केवल और केवल उसी विचार पर, उसी कार्य पर, उसी स्थान पर केंद्रित होना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, एक बेहतर समाज की उम्मीद में। PMC हिंदी बदले जीवन।